हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में एक्सटर्नल स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में मेरा आपने इनलाइन स्टाइल के बारे में देखा था। तो चलिए उसके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो हाउ वी राइट एक्सटर्नल स्टाइल। उसके बाद मेक CSS फाइल, एक CSS की फाइल बनाएंगे। फिर राइट स्टाइल CSS फाइल, उस CSS फाइल में हम कुछ स्टाइल करके दिखाएंगे। और राइट वे टू इम्पोर्ट CSS फाइल, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूं मैं, और मैं ये सब हटा देता हूं। और मैं एक यहाँ पे डिव बना लेता हूं, और यहाँ पे h1 टैग यूज कर लेता हूँ, या मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल इन रिएक्ट जेएस। और यहाँ पे मैं इसे हटा कर मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम SRC के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे CSS के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे style.css के अंदर नाम से। और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ हेडिंग के नाम से, जिस पे मैं कुछ कलर दे देता हूँ। कलर ग्रीन कर देता हूँ मैं, ठीक? और मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। अब जैसे मुझे app.jsx में इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको पाथ देना होगा हमें। तो हम CSS फोल्डर के अंदर style.css के नाम से है हमारा एक फाइल, ये इंपोर्ट हो गया। अब मुझे इसे यूज़ करना है। अब मुझे मान के चलो, मुझे ये हेडिंग नाम की जो क्लास है हमें यूज़ करना है। तो हम h1 के अंदर क्लास नेम से यूज़ करेंगे, ना कि नॉर्मल जैसे HTML के अंदर हम जब क्लास लिखते हैं तो हम नॉर्मल क्लास करके हम क्लास का नेम लिख देते हैं। बट रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लास रिएक्ट जेएस में ना कुछ रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे क्लास के नाम से रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड पहले से ही है, इसलिए हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा आपने देखा होगा उप्स कंसेप्ट में, उप्स में क्लास के नाम से ऑलरेडी कीवर्ड होता है, तो ऐसे रिएक्ट जेएस में भी होता है। क्लास नेम हम यूज़ करते हैं। तो क्लास नेम के बाद मैं इसका यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, जो हमने हेडिंग बनाया है। और अब देखें, हम यूज़ करके देखते हैं। ये देखें, हमारा क्लास चेंज हो गया। और अगर हमें इसमें कुछ इमेज से मैं ऊपर कर देता हूँ, अगर इसमें हमें कोई रैंडम इमेज अगर डालना है, एक इमेज और मैं एक रैंडम पाथ आ रहा है इसका, मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए, आपको इमेज दिख रहा होगा, आ गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, तो मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है, कुछ मार्जिन देना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक क्लास बनाऊँगा। क्लास नेम इमेज के नाम से, मैंने img के नाम से एक क्लास बनाया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, img के नाम से स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल। बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल। सॉलिड रेड अगर करना है, रेड कर सकते। चलिए देखते हैं। देखें, हमें मार्जिन मिल गया, हमारे बॉर्डर हो गया रेड की जगह पे आप ब्लैक भी कर सकते। ये देखें। और इसमें अगर आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो इस डिव को, अगर हमें एक डिव है, डिव के अंदर हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। जैसे मान के चलो ये डिव है हमारा, के अंदर मैं क्लास नेम, और इसको मैं बना लेता हूँ डिव के नाम से, एक बना लेता हूँ, या कार्ड के नाम से बना लेता हूँ, क्लास। और इस क्लास को अगर हमें स्टाइलिंग करनी है, तो हम सेम कार्ड, और इसके हाइट डालनी, विथ डालना है
पिक्सल 200 पिक्सल डालना है, इसकी हाइट अगर कुछ डालना है मान के चलो, और इसका बैकग्राउंड अगर कलर अगर डालना है आपको तो बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये देखो ये बैकग्राउंड में इस तरह से हो गया हमारा, क्योंकि अभी ये हमारी हाइट ज़्यादा है। अगर आपको और हाइट डालना है तो आप इसे 500 कर दो। देखें ये ज़्यादा हो गया, विथ भी 500 कर दो, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा। ये देखिए इसके अंदर आ गया ना। और इसे अगर और थोड़ा सा इमेज को सेंटर में लाना है तो अब इसकी मार्जिन बढ़ा दो, पैडिंग बढ़ा दो। ये देखें इसके अंदर पैडिंग हो गई। तो इस तरह से हमारा जो होता है ना एक्सटर्नल सीएसएस काम करता है। जैसे मान के चलो हमने एक फ़ाइल बना ली, उसे हमें इंपोर्ट कराना होगा, उसके बाद हमें उस क्लास को यूज़ करना होगा। इस तरह से हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।